हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रेनर 1 to 1 विद एवरीवन। आज मैं आपके लिए सर्ट्स एंड एंडाइसिस का चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें हम पूरा कवर करेंगे सर्ट्स एंड एंडाइसिस। ठीक है। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं कि मुझे शायद ऐसा लगने लगा था कि आप लोग ये वीडियो देखते नहीं है। बट प्लीज आप इस बात को समझिए कि अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको इसमें डिटेल मिलेगा। पूरा जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको पूरे पूरे कंप्लीट मिलेंगे इसमें। ओके। तो चलिए, आज मैं आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का। कोई भी आप सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन वगैरह, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अब आप सोच रहे होंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस होता क्या है, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस। और मैं आपको बताता हूं कि भाई सर्ट्स एंड इंडाइसेस क्या होता है। सर्ट्स अगर हम कहें तो सर्ट्स किसको कहते हैं पता है हम लोग? ये जो सर्ट्स लिखा हुआ है इधर पे, ये हम सर्ट्स जो कहते हैं, आपने देखे होंगे इस तरह के साइंस, जिसे आप क्या कहते हो? रूट। राइट, इसको हम क्या कहते हैं? रूट, है ना। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, जब जब यहाँ पे जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा है √2। ठीक है। तो यहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे टू आपका साइलेंट होता है। सो दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ टू। स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक है। ये हम देखते हैं। और इसी के जगह में अगर यहां पर लिखा हुआ है इस तरह से, ये साइन है और यहाँ पे 2 है, और यहां पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ क्यूब रूट। दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है। और अगर यहां पे लिखा हुआ है इस तरह से 4, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दिस इज अ फोर्थ रूट। फोर्थ रूट ऑफ 2। ठीक है। तो इस इन चीजों को हम कहते हैं, इसको, ये जो रूट्स वाली चीजें है ना, रूट, इसको हम रेडिकल्स भी कहते हैं या फिर हम इसको सर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये इंडाइसिस क्या होता है, तो चलिए इंडाइसिस देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है इंडाइसिस, इंडाइसिस क्या होता है? इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, है ना। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, है ना। पावर्स, जो पावर्स में लिखाया जाता है, इसको हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा 2 का पावर 4 लिखा रहता है इस तरह से, है ना। आपने देखा होगा 4 का पावर 2 लिखा है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 4 का पावर 3 लिखा है, ये इस तरह से। तो जो भी चीजें इस तरह से डिनोट की जाती हैं पावर के फॉर्म में, है ना, इसको हम कहते हैं इंडाइसिस या फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो ये हो गया आपके सर्ट्स और ये हो गया आपके इंडाइसिस। क्लियर। चलिए, अब इन चीजों को और अच्छे से समझते हैं कि ये जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो आपको इसमें रूल्स मिलेंगे। ठीक है। तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना होता है हमेशा। तो ये पूरा पूरा जो खेल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स का खेल है। ठीक है। तो सर्ट्स के अपने रूल हैं और इंडाइसेस के अपने रूल्स हैं। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई सर्ट्स के क्या क्या रूल हैं। ठीक है। सर्ट्स के रूल कौन कौन से हैं और इंडाइसेस के रूल कौन कौन से हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम बाइफरकेट कर लेते हैं आधे आधे में। ठीक है। इधर। ठीक। तो इधर हम लिखेंगे सर्ट्स के रूल और इधर लिखेंगे हम इंडाइसेस के रूल। तो सर्ट्स की बात अगर मैं करूं तो सीधी सी बात है, अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ बहुत ही लिमिटेड रूल्स हैं, ये आपने लिख लेने हैं बस और याद रखने हैं हमेशा। ठीक है। चलिए, पहला रूल क्या कहता है? अगर मैंने यहां पे लिखा है a का पावर, ये m, इस तरह से, है ना। तो ये है mth रूट ऑफ a। तो mth रूट ऑफ a को जब आप पावर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कहते हैं बेस। a जो होता है ये होता है बेस। तो बेस को हम यहां लिख लेते हैं इस तरह से। और जो भी आपका इधर रूट दिया हुआ है यहां पर m, है ना, ये हमेशा बेस में, जब बेस से जब आप इस तरह से पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमेशा 1/m हो जाएगा। ये आपने याद रखना है बस। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अगर यहां पर सर इस तरह से दिया हुआ है 3 और इधर दिया हुआ है 2, और इसको मुझे पावर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मैंने क्या देखा कि मेरा बेस क्या है?
बेस मेरा 2 है, तो मैं सर बेस को यहां पे लिख दूंगा 2। अब यहां पर कौन सा रूट है ये? सर ये क्यूब रूट है, मतलब थर्ड रूट है, तो ये क्या हो जाएगा पावर में 1/3। तो ये इसका डिनोशन हो, ये इसको हम तरह से डिनोट करेंगे पावर के रूप में। मतलब अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो आपको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे उसको? इस तरह से आप उसको पावर के रूप में लिखेंगे। ये हमेशा आप समझिए 1/पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके पीछे जो भी वैल्यू रहेगी। करेक्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल से बताया है, आपको जब भी लगे तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? अरे भाई आप कहां से आ गए? सेकंड रूल क्या कहता है? देखिए इसमें रूल्स ही सब कुछ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रूल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरह से दिया हुआ है ए और इधर दिया है एम और इसके ऊपर और एक दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है एन। ठीक है, तब देखिए यहां पे हमारा बेस क्या है? आप कहेंगे सर बेस ए है, तो बेस को मैंने यहां लिख लिया बेस। अब पीछे कौन कौन सी वैल्यूज है देखते हैं। चलो सर एम है और एन है, दोनों पीछे हैं। तो आपको पता है कि जो भी पीछे होता है वो ऊपर पावर में जाके क्या हो जाता है? 1/, हो जाता है। तो यहां हम लिखेंगे 1/m। और पीछे और है तो ये भी 1/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1/n। तो अगर इनको मुझे एक साथ लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो क्या मैं इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1/m इंटू एन। ठीक है, तो मैं इसको पूरे को इसलिए मैंने इस तरह से लिखने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको पूरी तरह से लिख देता हूं फिर से। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। नाउ आई विल राइट इट डाउन। तो ये हो जाएगा 1/m इंटू एन। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या कहता है भाई? कि अगर मैंने यहां पे लिखा ए और पीछे रूट थे एम और इस पूरे का पावर है एन, तो इस केस में आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये तो हमारा बेस हो गया, तो ए को मैंने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब पावर में डिनोट करना है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप पावर में डिनोट, जो वैल्यू पीछे है वो हमेशा किस में आती है? 1/, में आती है, तो ये 1/m हो गया। ठीक है, अब ये जो है ऊपर रहेगा, जो वैल्यू पावर में जो भी रहता है वो तो ऊपर ही रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू एन। ठीक है, तो मैं इसको जब लिखूंगा इस पूरे को, तो किस तरह से लिखूंगा भाई? ऐसे लिखूंगा ना, ये सॉरी n/m लिख सकता हूं इसको। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? n/m। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं इस तरह से पूरा, तो ये हो जाएगा n/m। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी दे देता हूं, है ना, इन दोनों के एग्जाम्पल देता हूं। आपको ऐसा ना लगे कि अरे सर आपने बताया तो नहीं एग्जाम्पल में क्या होता है। चलो मैं देख लेता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इस वाले का। ठीक है, इस वाले का एग्जाम्पल देखिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और इसके आगे लिखा हुआ है इधर 4। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है? ये बेस हो जाएगा यहाँ पे 2, और पावर में ये भी पीछे है और ये भी पीछे है, तो ये दोनों 1/, में आके क्या हो जाएगा? 3 × 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए क्या है। मैं यहाँ पे लिखा 2, इधर है 3 और इधर पावर में है 4। तो जब मैं इसको डिनोट करूंगा पावर के रूप में, तो ये बेस है, तो यहां मैंने बेस लिख दिया। पावर जो ऊपर रहता है वो हमेशा ऊपर रहेगा, और आपको पता है जो वैल्यू पीछे रहती है वो तो नीचे आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल में। देखिए रूल्स बहुत सारे हैं, आपने रूल्स बहुत सारे तो नहीं है बट फिर भी आपने थोड़े याद रखने हैं। कुछ ही रूल्स हैं, आपको बस वो ध्यान में रखना है कि आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है रूल्स को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या रूल है वो भी देख लेते हैं। ये आपने देख लिया, अगर रूप में रहेगा तो क्या करना है, इस तरह से क्या करना है एंड ऑल, राइट। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल आने वाला है अभी इसके बाद आगे। वो क्या है कि भाई अगर सेम रूट होता है, ठीक है, इनटू सेम बेस और सेम इधर, है ना, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा।
तो इसका आंसर आ जाएगा ए ओनली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है, तो ये आपका क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर बेस भी सेम था और ये पीछे जो ये दोनों का दोनों स्क्वायर रूट था, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस। और एक इंपॉर्टेंट रूल, पांचवा, अगर यहां पे इस तरह से दिया हुआ है और इसका क्यूब, ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है भाई, यहां पे ये कह रहा है कि पीछे भी सेम नंबर है रूट में और पावर में भी सेम नंबर है, तो ये दोनों जब सेम रहेगा तो ये हमेशा इसको काट देता है और आपका आंसर यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टू। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ये और ये अगर सेम है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं पहले, आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए, तो यहां पर अगर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर, तो क्या बचेगा भाई इसमें, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टू साइलेंट है, तो ये पावर में भी टू है, इधर पीछे भी टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सर, तो इसका आंसर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ टू। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्ट्स के रूल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा कभी भी, ये आपकी जानकारी के लिए है ना, कि कभी भी, अच्छा ये तो सिंगल बेस वाले हो गए ना। अच्छा सर्ट्स के काफी रूल है वैसे तो, पांच इसमें आ गए ना, चलो छठा रूल लिख लेते हैं सर्ट्स का। अभी तक हमने देखे थे सिंगल बेस वाले, अब यहाँ पे हम देखते हैं डबल बेस वाले। जैसे ये ए है इनटू ये बी है, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम है भाई, ये भी एम है और ये भी एम है। ठीक है, तो इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये अगर दोनों सेम है, ठीक है, और ये बेस अलग अलग हैं, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एम, क्यों, क्योंकि ये दोनों में सेम था, है ना, और इसके अंदर ये दोनों क्यूमुलेटिव आ जाएंगे ए इंटू बी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। कि अगर मैंने ऐसा लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू, है ना, तो दोनों का जो है ये स्क्वायर रूट सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सर दोनों को मैं टू इंटू थ्री एक साथ लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ टू, तो इस केस में भाई ये तीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब दो है, तो इस केस में ये सेम चीज नहीं होगी। ठीक है, इस केस में ये सेम चीज नहीं होगी, इसके लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, ये और ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इसके बाद वाले रूल में, वो भी इसका एप्लीकेशन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे सेवेंथ मैंने बोला कि भाई अगर सेम रहेगा ये, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है बी, एम रूट ऑफ बी, है ना, दोनों का रूट सेम है एम एम, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल एम रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एट्थ रूल देखते हैं। ये तो मल्टीप्लाई वाले थे ना अलग अलग, तो ये हो गए, लेकिन अगर आपको कहीं भी इस तरह से दिखता है ए प्लस बी इज इक्वल टू, या फिर इधर दिखाई देता है ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये इस तरह से सिंपली ऐसे का ऐसा ये सॉल्व नहीं होता है, आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, अगर कभी आता है सो दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जैसा कि हमने देखा ना कि सर यहाँ पे हो रहा था, मल्टीप्लाई में हो रहा था, दोनों सेम था, इसलिए ये दोनों को क्यूमुलेटिव हमने ए इंटू बी कर दिया। यहाँ पे ये दोनों बेस अलग था लेकिन ये सेम था, तो इन दोनों को हमने क्यूमुलेटिव रख दिया। लेकिन जब प्लस और माइनस की बात आएगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिंपल, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस जब भी होगा तो ये ऐसा कैसा सॉल्व नहीं होता है। क्लियर, चलिए, तो ये सारे रूल्स हो गए आपके सर्ड्स के, ठीक है, मतलब रेडिकल्स के। अब आगे हम रूट, अच्छा इसमें एक और चीज आती है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो छोटी सी चीज है बट आपके लिए जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ ये। इसके बाद अगर आपको, नॉर्मल सी चीज है वैसे बहुत ही, है ना, अगर आपको कहीं इस तरह से दिख रहा है कि रूट ए प्लस रूट ए लिखा हुआ है,
तो ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है। इसी तरह अगर आपको दिख रहा है रूट ए - रूट ए, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये दोनों सेम है और किसी सेम आइडेंटिटी को उसी से माइनस करेंगे तो क्या आता है 0, मतलब अंडा बटे पराठा। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बहुत से बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। इस चीज को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर मैंने लिखा है इस तरह और मैंने लिखा है इस तरह, तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा ऐसा ऊपर लटका हुआ है 3। ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो इसकी और इसकी जो है लेंथ, आप हाइट बोलो तो सेम है। तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 2, और इसका मतलब है 3 × रूट 2। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको दिख जाएगा वो कि उसकी हाइट कितनी है। अगर ये छोटा सा लटका हुआ है इधर पे बेचारा ऊपर, इसका मतलब है कि सर वो रूट है। और अगर ये सेम साइज का है 3 और 2, देखो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम था, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंडाइसिस के रूल में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडाइसिस का रूल। अभी तो हमने सिर्फ सर्ट्स के रूल देखे हैं, अभी इंडाइसिस के रूल देखेंगे इसके बाद। ठीक है। चलिए इंडाइसिस के रूल देखते हैं। इंडाइसिस के रूल में आ जाते हैं। सबसे पहला रूल क्या है इंडाइसिस का? फर्स्ट रूल देखिए, ए का पावर m इंटू ए का पावर n। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n। ठीक है। तीसरा है ए का पावर m इसका पावर n। ठीक है। चौथा है ए का पावर m और m का पावर n। ठीक है। तो ये चार चीजें हैं। अभी हमको इन चारों को देखना है, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी बट ये चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। आपको एक चीज दिख रही होगी कि जहां पे बेस सेम है, ये भी ए है सर, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है और ये भी ए। ठीक है ना, बेस एक ही है। और इसका जो पावर है, पावर सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, पावर सबके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है ना। तो इसमें आपको हमेशा दो ही चीजें आपको दिखेंगी। वो क्या होता है, या तो आपको इस तरह से दिखाएगा ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, या फिर आपको इस तरह से दिखेगा ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। अब आप यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो आपको समझेगा कि या तो आपका बेस सेम होगा, या फिर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पावर सेम होगा। तो यही दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो सवाल आते हैं, सवाल में कैसे क्या आता है ये बता देता हूँ मैं आपको। इस तरह से दिया रहेगा हमेशा, ए का पावर m इज इक्वल टू ए का पावर n। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पे बेस जो है दोनों साइड सेम है ना। तो दोनों साइड जब ये सेम होगा तो आपके पावर्स इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब हो जाता है m इज इक्वल टू n। ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे देता हूं अभी, आपको समझ में आएगा वो चीज। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का पावर 2 और इधर लिख दिया 2 का पावर x। अरे भाई रुको, ये बहुत भागता है। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर बेस दोनों सेम है? अगर बेस सेम है तो मैंने क्या बताया, m विल बी इक्वल टू n, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो
तो यहां से आप निकाल लोगे सर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। सिंपल। आप जब आगे सवाल बनाएंगे तो आपको यही मिलने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए। तो ये हो गए इतने रूल। अभी इसको थोड़ा एक लाइन खींच देते हैं। चलो, हो गए। तो ये चारों रूल हो गए। अब ये चारों रूलों को, चारों जो रूल्स हैं, इनको सॉल्व कैसे करना भाई वो देख लेते हैं। देखो, जब भी अगर बेस सेम है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए और इसका पावर। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है ना, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका m प्लस n। ठीक है। और ये देखो, ये सब बेस सेम है ना, हाँ, इधर दोनों बेस सेम है तो इसको हम यहां लिखेंगे a। अब पावर क्या होगा देखो, अब अगर पावर अलग अलग है और बेस में डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होगा ना तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे यहां पर, m माइनस n। ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमारा बेस क्या है, a है, तो मैंने a को लिख दिया इस तरह से। ठीक है। अब पावर का पावर, है ना, पावर का पावर क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है। यस। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं, यहां पे बेस क्या है, a, तो हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है। अब इसका मतलब है कि सर m और m का पावर ये n है। ठीक है। इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। देखो, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर मैंने यहां लिख दिया, सब मैं एग्जांपल यहां बड़े से लिख देता हूं, ठीक है, ये इसका ही एग्जांपल है, आप समझो। अगर मैंने लिख दिया 2 का पावर 3 उसका पावर 2, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना कहां से शुरू करेंगे, ऊपर से, इधर से। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखाएगा 2, और 3 का पावर 9 हो गया, तो ये हो गया 2 का पावर 9। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि सर ये पावर का पावर है। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस है ना। ये ए के बेस का पावर था और इस पूरे का पावर एन था। यहाँ पे ए का पावर एम है, एम का पावर एन है ना। तो ये हमेशा ऊपर से नीचे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने m का पावर n निकालना है, तो आपने निकाला 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 9। ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लिख देता हूं अच्छे से, डोंट वरी। ये हो जाएगा ये m, और ये इसका पावर n, इस तरह से होता है। डन। चलिए, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, और सर आप ऐसे बोलते हो ये भी इंपॉर्टेंट बोलते तो है, तो भाई सभी चीज इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, देखो, अगर ए का पावर -m है, ए का पावर -m, इसका मतलब क्या है, -m मतलब क्या हो जाएगा, -m, अरे तो पूरा ही गायब हो गया। हाँ, ए का पावर, कभी भी कोई भी अगर पावर माइनस में रहता है, तो इसका सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज माइनस में है तो इसका मतलब है कि सर ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये पूरी की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी और 1 अपॉन में चली जाएगी, मतलब 1 अपॉन a का पावर m हो जाएगी। ओके, 1 अपॉन हो जाएगी, बस सिंपल सी चीज है, इतना ही याद रखना है आपने। ये पूरी का पूरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। चलो, जैसे मैंने लिख दिया, अरे भाई कहाँ गए, हाँ, मैंने लिख दिया 2 का पावर -3। ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर ये पावर जो है माइनस में है तो सीधे सीधे ये 1 अपॉन हो जाएगा, और ये पूरी चीज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। ठीक है। तो ये अब सॉल्व करोगे तो 1/2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
यस। अगर कोई भी ये चीज आपको पावर नेगेटिव में दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी जो चीज है वो नीचे चली जाएगी 1 अपॉन में और पॉजिटिव हो जाएगी। डन। चलिए, तो ये हमने देखा अभी तक सिंगल बेस के। अब देखते हैं डबल बेस में, है ना। डबल बेस का ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, डबल बेस में है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना ये चीज, देखो डबल बेस। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, तो अगर बेस अलग अलग है दोनों, ठीक है, और पावर सेम है, पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा a इंटू बी का होल पावर m। बस, सिंपल। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं ये लिखूं इस तरह से कि सर a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, पावर तो सेम है, तो ये हो जाएगा सर a डिवाइडेड बाय b का होल पावर m, है ना। बिल्कुल सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब इसका एट्थ वाला जो है ना, ये जो हमने आपको बताया था फिफ्थ वाला, इसका एप्लीकेशन है। देखो अगर मैंने लिखा a अपॉन बी का होल पावर माइनस m, तब बताइए ये क्या होने वाला है। देखो पावर किस में है, निगेटिव में है। अगर निगेटिव में है इसका मतलब ये पूरा 1 अपॉन हो जाएगा, है ना। अगर ये पूरा 1 अपॉन हो गया, देखो मैं आपको एग्जांपल इधर लिख ही देता हूँ, समझा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे लिखा a अपॉन बी, इसका पावर सर माइनस m में, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन चला जाएगा, और ये हो जाएगा a अपॉन बी का पावर m हो जाएगा। बराबर है ना। हाँ। अब a अपॉन बी का पावर m मतलब क्या है, अगर मैं इसको और डिटेल में सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा सर a का पावर m अपॉन बी का पावर m। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना ये वाला रूल, हाँ ये हो गया। अब क्योंकि ये 1 अपॉन में है ये पूरा का पूरा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन ए का पावर m, ये भी पावर m था, इसको मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा b अपॉन ए का होल पावर m। ये हो गया। आप देखो ये सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर ये जो था ये माइनस m में है, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा दोनों, और 1 अपॉन हो जाएगा तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, b अपॉन ए का होल पावर m। सिंपल। ठीक है। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं यार सर्च एंड एनालिसिस में। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ ही नहीं सर्च एंड एनालिसिस में। ठीक है। चलो, तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके दो पार्ट्स लाएंगे अपन, है ना। ये फर्स्ट पार्ट है, विल कम अप विद द सेकंड पार्ट आल्सो, जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ आपको रूल ही बता के छोड़ देंगे, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए। हम्म। अब देखिए जो अभी तक हमने आपको बताए थे उन सबके छोटे 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 क्वेश्चंस करते हैं। जैसा हमने इसमें देखा था कि सर अगर लिख दिया हमने सपोज 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे सवाल इस तरह से पूछा है 2 का पावर x, तो आपको x की वैल्यू बतानी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। चलो, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी है। राइट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिस कौन से बेस में क्वेश्चन पूछा है, तो आप देखोगे सर 2 में बेस है ना। अगर ये 2 में पूछा है तो इधर जो हमको दिया हुआ है ये दोनों के दोनों सेम बेस में है क्या, बिल्कुल है। सर ये भी 2 के बेस में है, ये भी 2 के बेस में है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, आपने पढ़ा था कौन सा रूल, ए का पावर m इंटू बी का पावर, सॉरी बी नहीं, ए का पावर n। अरे भाई इसको m से बहुत प्यार हो गया लगता है ना। तो ये क्या होता था, m+n, यही रूल पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसके लिख दिया 2। पावर में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4+3, तो ये क्या हो गया आगे 2 का पावर 7, और इधर इक्वल टू दिया हुआ है वो क्या है 2 का पावर
एक्स, बराबर है। अब हमने देखा कि सर ये बेस और ये बेस अगर सेम होता है तो पावर इक्वेट होते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, चलो फटाफट। अगर मैंने यहां पे आपसे लिख दिया भाई 3 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 3 का पावर x, और x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि x की वैल्यू जो हमने बतानी है वो उसका बेस क्या है, तो आप कहोगे सर 3 है। तो बाकी सब भी 3 के बेस में है क्या? बिल्कुल है। अगर बाकी सारे के सारे 3 के बेस में है तो हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो सर ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। तो आपने बताया कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो ऊपर के पावर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, 3 का होल पावर 3 + 2 + 4। ये हो गया 3 का पावर 3 + 2 5, 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर 3 का पावर दिया हुआ है x। अब भाई यहां से अगर हम देख लें कि ये बेस अगर सेम होता है सर तो पावर क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 9 हो जाएगी, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। बढ़िया। तो ये बेस सेम होने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा था, चलो अब मल्टीप्लाई हुआ सर, अभी डिवाइड नहीं बताया, अब डिवाइड बताते हैं, डोंट वरी, है ना। चलो अब इसका रूल जो है वो देखो, रूल्स तो आपने याद रखने पड़ेंगे। रूल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से एक बार। a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है भाई? डिवाइड हो रहा है तो m - n हो जाता है। बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलो इसमें भी दो क्वेश्चन करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 इज इक्वल टू, इधर पूछा है 5 का पावर x। x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सही। तो सर पूछा कौन से बेस में? 5 में। दिया भी सारा का सारा 5 में? हाँ सर बिल्कुल दिया है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख दिया 5 पावर। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड होता है तो पावर क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 7 - 2 - 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का पावर 7 - 5। तो ये हो गया 5 का पावर 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या दिया है सर? 5 का पावर x। तो यहाँ पे क्या मेरे पास बेस सेम है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप कहेंगे बिल्कुल सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? बोलोगे 2। ठीक है, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए दूसरा क्वेश्चन और एक करते हैं, एक टाइप इसमें। मैंने लिखा 10 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4 इज इक्वल टू 10 का पावर इधर x। ठीक, चलो। तो सर पूछा किस बेस में है? 10 के बेस में है। ये सारे के सारे 10 के बेस में हैं, बिल्कुल हैं। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल के ऐसे सवाल आएंगे जब आपको पूछे गए बेस के हिसाब से बाकी सारे बेस को आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी तो करने की जरूरत नहीं है, अभी तो सवाल में दिया हुआ है सेम बेस ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा उस चीज को, ठीक है। चलो, तो उस बेस सेम है तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया 10 पावर। अभी आपको क्या बताया था, अगर डिवाइड है तो क्या होता है? पावर माइनस होता है ना। ये माइनस होंगे सारे। यहाँ मैंने लिखना शुरू किया तो 10 का पावर 10 था, -2 -3 -4 इज इक्वल टू, इधर दिया 10 का पावर x। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर 10 माइनस 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 है ना, तो ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? -9। इसका मतलब क्या हो गया? 10 - 9 1 होता है, तो 10 सिर्फ 10 बचा,
है ना, इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 10 का पावर x। अब एक चीज बताइए कि अगर यहां पर सिर्फ 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है ना, 10 का पावर 1 ही तो 10 होता है। ऐसा नहीं कहना कि सर यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है, क्योंकि आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कितना बड़ा भी नंबर हो, है ना, कितना बड़ा भी, जैसे 129 भी है, इसका पावर अगर 0 हो गया, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई 10 लिखा हुआ है ना, तो अगर इसका पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। अब देखो बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो पावर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। इट इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इनको मिला के जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट एक बार ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, देन यू विल एंजॉय इट ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आगे। ठीक है, आप देखो, इसमें इन दोनों को मिला जुला के सवाल आते हैं। देखिए मैं आपको दो सवाल यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, पहला इधर और दूसरा इधर। देखो मैं सवाल ही रेड में लिख देता हूँ, चलो। यहाँ पे मैंने लिखा 3 का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 7 डिवाइड बाय 3 का पावर 12 इज इक्वल टू 3 का पावर एक्स। एक्स आपने निकालना है। ठीक है, यहां पे लिखा 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 3 इज इक्वल टू, सवाल पूछा है 5 का पावर एक्स। क्लियर? चलो अब देखते हैं, यहाँ पे दोनों मिक्स है ना, मल्टीप्लाई भी है डिवाइड। पहली चीज तो हमने देखा कि भाई कौन से बेस में दिया है, आपने बोला सर 3 में दिया है, और इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 3 है, सारे बेस सेम है, ये आपने हमेशा देखना है। सर यहाँ पे सारे के सारे 5 हैं, और जो पूछा है वो भी 5 है, तो इसमें अपने कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे सवाल बनाना। तो सबसे पहले फेज में देख हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 पावर। अब देखिए जहां मल्टीप्लाई है वहां पे क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, और जहां डिवाइड है वहां पे हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखना शुरू करूंगा, अलग कलर कर देता हूं चलिए आपके लिए। तो ये जो 10 है ये मैं यहां लिखूंगा 10, यहां मल्टीप्लाई है तो मैंने लिखा +7, यहां डिवाइड है तो मैंने लिखा -12, ये हो गया। ठीक है, अब आगे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 10 + 7 कितना हो गया, आपका हो गया सर 17 -12। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 17 -12 कितना हो गया, आपका हो गया सर 5। और राइट हैंड साइड में कितना दिया है हमारा, तो आप बोलोगे सर 3 का पावर हमारा दिया हुआ है x। तो भाई साहब अगर हमारा बेस सेम है दोनों साइड का, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, विच इज अवर आंसर। ठीक है, यस बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से बनता है, आप इसको ध्यान देना है बस। चलो इधर आ जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं, इधर पे भी यही देखते हैं भाई, बेस सारे के सारे सेम है, तो मैंने लिख लिया 5 पावर। अब पावर देखते हैं कहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ डिवाइड है, सर यहाँ डिवाइड है ना, तो पहला था 2, उसके बाद आया डिवाइड तो ये हो गया माइनस, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो आया प्लस, उसके बाद है 3। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, तो सर इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 का पावर 2 - 10 + 3। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले 2 और 3 हैं, तो इसको हम कर लेते हैं 5 - 10, है ना। अब 5 - 10 कितना होगा, 5 मत कहिएगा, 5 - 10 हो जाएगा आपका -5। और इधर राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5 का पावर x। ठीक है, तो सर इधर पे बेस तो हमारा दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -5। 5 मत बोलना भाई साहब, है ना, हाँ। ठीक है,
तो ये आ गई x की वैल्यू -5। तो हमने जो आज कॉन्सेप्ट देखे, जो भी रूल्स देखे, उसके हिसाब से मैंने आपको अभी सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं। अभी आगे चल के आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको बेस सेम नहीं मिलेगा, है ना। आज मैंने आपको सिर्फ वही बताया है जो बेस सेम है। तो अगर इसके आगे आप हर टाइप का सवाल पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो कीजिएगा, और इसका जो सेकेंड पार्ट मैं लाऊंगा कल, उसको आप जरूर देखिएगा इसके बाद। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और भाई सब्सक्राइब करो यार, मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ। मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर कर देने वाला हूं। ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। आगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।